मेरा नाम है आशा दीपिका। आशा जी, ये जो सफ़र है वो किस तरीके से रहा, क्योंकि आप भारत की रहने वाली है लेकिन अमेरिका में रह के भारत का नाम रोशन कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया में बेस्ट है वर्ल्ड को देना चाहती हूँ, और ऐसे ही वर्ल्ड में जो बेस्ट है इंडिया को देना चाहती हूँ। और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से टाई अप किए हैं, और प्रोजेक्ट का नाम है मिशन शांतिवन। सॉरी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मगर मैं ट्राई कर रही हूँ। तो वो मिशन शांतिवन प्रोजेक्ट से हम क्या कर रहे हैं कि लोकल लोगों को हेल्थ और एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, और जो सिग्निफिकेंट रिमोट ब्यूटीफुल प्लेसेस जो हिमाचल में हैं वो हम सारे प्रपंच को दिखाना चाहते हैं, और इन्फॉर्मेशन सेंटर्स बनाना चाहते हैं, और इससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं लोकल्स को, और हेल्थ और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट हम हिमाचल प्रदेश से अभी काम कर रहे हैं। क्या आप अमेरिका में रहकर भी इन सब चीज़ों पर काम करते हैं? यस। तो मैं एक्चुअली यूएस में काम करती हूँ एआई में, मगर मेरा रूट्स इंडिया से इतना कनेक्टेड है कि मैं इंडियन गवर्नमेंट सब हिमाचल ही नहीं, ऐसे हुआ कि बिना प्लान हिमाचल से ये प्रोजेक्ट हो गया है, मगर मैं सब गवर्नमेंट्स इंडिया में काम करना चाहती हूँ, और मैं चाहूँ कि ये वीडियो भी सही लोगों के पास जाए, जैसे मोदी जी भी देखे, ताकि मैं उनसे भी मिल सकती हूँ, ताकि और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ इंडिया के लिए। अच्छा, ये यूनिटी जो वर्ल्ड में आपने भाग लिया, इसके पीछे वजह क्या थी, इसके पीछे रीजन क्या था? इसका रीज़न तो बहुत डिफरेंट है। ऐसे है कि मैं ब्यूटी पैजेंट्स में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, और कभी उनके बारे में सोची नहीं कि मैं ब्यूटी पैजेंट में जाऊं। मगर ये हुआ कि तब मैं यूएस में काम कर रही थी, तब इंडिया आई, मैंने एक टेडेक्स टॉक देखी थी, वहाँ पे एक मिसेस वर्ल्ड जो बात की थी, मुझे तब पता चला कि ऐसे पैजेंट में काम कर ऐसे पैजेंट में अगर जीत गए तो हम विन हुए तो हमको एक प्लेटफॉर्म और वॉइस मिल जाएगी। तो मैं 6 मंथ्स के पहले ही इसमें आई थी, और बहुत कुछ ट्रेनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरे साथ, और उसके बाद मैं आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो तो मेरा रीज़न बहुत डिफरेंट है। मैं कभी सोची नहीं मैं पैजेंट्री में आऊँ, और ये बहुत मेरे फैमिली को भी शॉकिंग है, क्योंकि ये कभी सोचे नहीं कि मैं ऐसे कुछ करूँगी मॉडलिंग या पैजेंट्री। मगर मेरा मेन पर्पस कमिंग हियर इनटू पैजेंट्री इज़ टू सर्व, और मुझे एक प्लेटफॉर्म और वॉइस इनके वजह से मिला। कॉस्मोस इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं पे मैं मिसेस यूनिटी वर्ल्ड इंडिया टाइटल जीती है। इससे मुझे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले और मिल रहे हैं। तो अभी मैं करंटली रेनिंग क्वीन हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा वॉइस, इसके पहले तो मैं 4 वॉल्स के अंदर थी, किसी को कुछ भी पता नहीं था कि मैं ऐसे सर्विसेज कर रही हूँ। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन 10 साल के पहले इस्टेब्लिश किए हैं, वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन अभी $1 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। अब वो बिना वॉइस, अभी मुझे लगा कि अगर वॉइस है तो और कितना कर सकती हूँ मैं प्रपंच को, ऐसे इस रीज़न से मैं पैजेंट्री में आ गई। 5 दिन के टूर पर आप आई हैं। हाँ। किस तरीके का टूर रहा आपका? टूर तो बहुत डाइवर्स है, बहुत डिफरेंट चीज़ें कर रही थी मैं। मुझे बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन और लर्निंग प्रोसेस था। तो हम चांदनी चौक गए, और रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, और बहुत सारे डिफरेंट फूड्स ट्राई किए थे, स्ट्रीट फूड, चाट, सब कुछ ट्राई किए थे। और मैं कोलैबोरेशंस भी की थी Tier 1 ऐसे हेयर मास्टर्स नोएडा में सेक्टर 104 में, उनके साथ भी कोलैबोरेशन किए। और मुझे ऐसे मौका मिला, मैं कभी सोची नहीं, बामी इंटरनेशनल शो में मैं शो ओपन की थी।
तो वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल शो है और वहाँ पे 50 डिज़ाइनर्स आए हैं। तो बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ किए हैं, मगर पर्पस है कि इंडिया को सही तरह तरह रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि मैं सितंबर में इंटरनेशनल पैजेंट जा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया का जो रिच कल्चर, डाइवर्सिटी, हेरिटेज, आर्ट जो भी है हमारा, वो दिखाना चाहती हूँ लोगों को इंटरनेशनल लेवल में, और सही तरह जो इंडिया जैसा है रियलिटी दिखाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ये 5 दिन टूर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किए हैं, और बहुत कुछ मैंने इंडिया के बारे में भी सीखी थी। मतलब हेल्थ और शिक्षा कितना जरूरी है और कितना डिफिकल्टी भी है इसमें, क्योंकि शिक्षा आपने हिमाचल की बात करी, हिमाचल में कहीं ना कहीं पहाड़ों पर बच्चे रहते हैं, घर हैं, वहाँ पर कितनी जो है वो डिफिकल्टी है शिक्षा को लेकर। हाँ, तो हेल्थ और एजुकेशन ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं प्रैक्टिकली देखी वहाँ पे, हम तब गए ना, किसी हार्ट पेशेंट को अगर कुछ हार्ट अटैक, स्ट्रोक आ गया, इमीडिएटली कोई जगह नहीं है हम वो पेशेंट को लेकर जा सकते। ऐसे ही बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं हिमाचल प्रदेश में, जिनको अगर डिलीवरी करना है तो शिमला जाना पड़ेगा, 6 मंथ्स रेंटेड प्लेस में रह के डिलीवरी करते हैं। तो बहुत बहुत मुश्किल है, उनको थोड़ा खाना मिलना है, हेल्थ का फैसिलिटीज़ मिलना है, एजुकेशन मिलना है, ये बहुत मुश्किल है। मगर हमारा इंडिया है, आगे बढ़ रही है, तो सबको हेल्थ एंड एजुकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम प्रोग्रेस हो। और इसलिए हम हिमाचल प्रदेश में कई हेल्थ कैंप्स कंडक्ट किए हैं, ताकि लोगों का बेसिक वाइटल्स चेक किए थे। और उनको किसी लोगों को सर्जरीज चाहिए तो वो हेल्थ कैंप्स भी हम एडिशनली किए थे। वैसे ही स्कूल्स में भी जहाँ बाथरूम्स नहीं है और हॉल्स नहीं है, किचन नहीं है, डाइनिंग नहीं है, वो सब हमने इम्प्रूव किया, और लोकल मोनास्ट्रीज को भी हेल्प किए थे इसी प्रोजेक्ट में। तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे हेल्थ, एजुकेशन, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें फॉर अ पर्सन टू बी हैप्पी। तो हम चाहते हैं वो खाली हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरा इंडिया में ऐसे हेल्प करना चाहते हैं, और पूरे इंटरनेशनल सभी नेशन से भी काम करके जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट्स है वहीं पे भी हेल्प करना चाहते हैं हम। आगे क्या मिशन है आपका? आगे मिशन है, हम अगर मिसेस यूनिटी वर्ल्ड जीत गए तो मैं हिस्ट्री में पहली लड़की होगी इंडिया से जो ये टाइटल जीतने वाली हूँ। और मैं चाहूँ कि मैं जीतूँ, और मैं चाहूँ कि आप सबका प्रेयर्स, आप सबका ब्लेसिंग्स, इंडिया को मैं रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, तो इंडिया का पूरा ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि अगर जीत गई तो मुझे नेशनल लेवल में भी काम कर सकती हूँ, मैं सभी नेशन से भी काम कर सकती हूँ, ताकि मैं इंडिया का टैलेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लेकर जा सकती हूँ। और ग्लोबल में जैसे हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ जो है, अगर अभी हमको कुछ प्रॉब्लम है तो हम यूएस जाते हैं, इसके वजह से हम यूएस में जो फैसिलिटीज़ है वो इंडिया में क्रिएट करें, तो इंडिया में ही हम रह के हम हमारे हेल्थ इश्यूज चेक कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो ग्लोबली अवेलेबल है एआई टेक्नोलॉजी, वो सब इंडिया में भी लाने के लिए, और जो इंडिया का बेस्ट टैलेंट प्रपंच को दिखाने के लिए। एआई की आपने बात करी, इसका गलत मिसयूज भी बहुत लोग कर रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? गलत मिसयूज तो करते हैं, वो एआई में ही नहीं, कहीं भी किसी फील्ड में होता है, तो वो हमारे हाथ में है हम उसको सही यूज़ करने में। तो मगर एआई को सही यूज़ करें तो बहुत हेल्प होता है, बहुत हमारा टाइम सेव करता है, और हम बहुत कुछ प्रोग्रेस हो सकते एआई से। तो मैं चाहती हूँ एआई को भी प्रमोट करें और एआई को यूज़ करें, ताकि जहाँ जहाँ हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों में हमारा ब्रेन यूज़ करके एआई हेल्प लेके और भी ज़्यादा प्रोग्रेस होंगे।